देश के नामचीन वकील जानकीनाथ बोस ने अपने घर में पुत्र के जन्म के बाद डायरी में उसका समय और तारीख लिखी। उन्होंने एक सामान्य पेन से लिखा कि बच्चे का जन्म 23 जनवरी 1897 को दोपहर 12 बजे के कुछ समय बाद हुआ है। यह लिखते समय शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी उनकी यह 9वीं संतान भविष्य में इतिहास की एक नई इबारत लिखेगी। इसी बालक को सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित शहर कटक में उनका जन्म हुआ था। कटक लंबे समय तक ओडिशा की राजधानी रहा और आज भी प्रदेश के बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। भुवनेश्वर से कटक जाते हुए यह बात जहन में चलती रहती है कि जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी की लड़ाई को एक नए आयाम तक पहुंचाया, जिसने विदेशी सरजमी पर दुनिया की दूसरी ताकतों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को चुनौती दी, उसके जन्म स्थान वाले शहर में अब उसे कैसे याद किया जाता होगा। क्या हर साल कुछ आयोजनों पर याद करने की रस्म अदायगी होगी या फिर बात कुछ आगे की है। तो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी एक वकील थे और वो अपने पिता की 9वीं संतान थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को दोपहर 12 बजे से कुछ बाद के समय में हुआ था। उस समय की उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हुआ करती थी और भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर दूर उनका जन्म हुआ था एक गांव में। तो कुछ इस तरह से उनकी बचपन का जीवन का परिचय है।